नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को एक बार फिर से शुरू हो गई है। अवंतीपोरा से शुरू हुई इस यात्रा में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। इससे पहले शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला भी यात्रा में शामिल हुए थे। आज दोबारा शुरू हुई यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा पुलवामा के रास्ते पंथा चौक तक जाएगी। वहीं राहुल की सुरक्षा को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही सुरक्षा को लेकर यहां पर मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने एक दिन पहले राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए यात्रा रोक दी थी। वहीं जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं की गई है। राहुल की सुरक्षा में 25 कंपनियां तैनात हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री को भेजा हुआ पत्र ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का मुद्दा उठाया। इस चिट्ठी में खड़गे ने कहा कि अगले 2 दिनों में यात्रा के लिए भारी भीड़ की उम्मीद है। 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले समारोह में और भी भीड़ हो सकती है। मैं आभारी रहूंगा यदि आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की सलाह दें। उधर कल राहुल के भारत जोड़ो यात्रा को रोकने को लेकर बीजेपी ने जुबानी हमला किया है। बीजेपी ने इसे यात्रा की नाकामी छुपाने का बहाना बताया। इन सबके बीच दिलचस्प ये है कि राहुल को जम्मू कश्मीर में 2 प्रमुख दलों का साथ मिलना है। राहुल की यात्रा में जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने शामिल होकर राहुल का हौसला बढ़ाया है। 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले समापन समारोह में वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कई विपक्षी दलों को आमंत्रित किया है, कई नेताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन कितने शामिल होंगे इस पर सस्पेंस ही है। ऐसे में कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का साथ मिलना राहुल और कांग्रेस के लिए राहत की बात है। वहीं गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर के कई नेताओं की घर वापसी भी कांग्रेस के लिए उम्मीद जताती है। वहीं अगर 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले समापन समारोह में कांग्रेस विपक्षी दलों को जुटाने में सफल रहती है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। तो इसी को लेकर हम करेंगे आज चर्चा। राहुल की सुरक्षा को लेकर सियासत जारी है। राहुल गांधी ने बीच में ही यात्रा को रोक दिया था। सुरक्षा में लापरवाही का जो मुद्दा है वो उठाया गया था और एक बार फिर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो राहुल की यात्रा को लेकर सियासत भी लगातार जारी है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में 3 खास मेहमान मौजूद होंगे। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मंजूर नाइक, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मंजूर जी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगा है। राहुल गांधी ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए रिशु जी, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि राहुल गांधी जी की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी चूक हुई है। इस पे हमारे पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहले ही बयान दे दिया है कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा और खास तौर पे राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर स्पेशली लगभग 25 कंपनीज जो हैं वो डिप्यूट की गई हैं। आप समझ सकती हैं, आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए राहुल गांधी जी की, आपको उनके साथ चलते हुए लोग कम और सुरक्षा कर्मी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 25 कंपनियां क्या कम पड़ गई हैं? 2 से 2.5 हजार जो सुरक्षा कर्मी लगातार इनकी सुरक्षा में लगे हैं। अब इनको क्या पूरे भारतवर्ष की सेना चाहिए इनकी सुरक्षा के लिए? दूसरी बात यह है कि इनकी सुरक्षा में अगर किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही है तो मुझे बताइए, जहां जहां से राहुल गांधी जी गुजरते हैं वहां से पूरी प्रकार से आम लोगों के लिए
यातायात पूरी प्रकार से रोक दी जाती है। यहाँ पर तो हमारे प्रदेश कार्यालय में लोग आते हैं कि भैया राहुल गांधी जैसे लीडर के लिए आप हमें सफर करना पड़ रहा है, आप हमारी सड़कों को बंद कर रहे हैं। ठीक है अरुणेश जी, मंजूर जी कह रहे हैं कि आपकी यात्रा में लोग कम हैं, सुरक्षा कर्मी बल्कि ज्यादा हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब से यात्रा शुरू हुई तब से ये कह रहे हैं कि जी राहुल गांधी स्वतंत्र है, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है, यात्रा करे और हमें उस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, तमाम खबरें जो भारत जोड़ो यात्रा से है, तो इसमें फर्जी खबरें फैला रहे हैं कि राहुल गांधी जी का टी शर्ट का भी मुद्दा चला होगा। टी शर्ट की स्कैनिंग 1 महीने 1.5 महीने चलती रही और भीड़ को लेके तो शुरू से ही ये कहते रहे कि साहब यात्रा में भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है। मैं खुद यात्रा में रहा हूँ, तकरीबन 1 हफ्ते में यात्रा का हिस्सा रहा हूँ और भीड़ का आलम तो वो जाने जो वाकई यात्रा में शामिल हुए। भीड़ है या नहीं है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन सुरक्षा की संख्या में लोग हैं और तमाम सुरक्षा का मुद्दा है। बीजेपी बीजेपी जो कह रही है कि भीड़ जो है वो तो कम है लेकिन सुरक्षा कर्मी उससे भी ज्यादा हैं, क्या पूरे देश की सेना को लगा दें क्या अब उनके पीछे? इसका जवाब हमारे साथी है वो आधा वीडियो फुटेज दिखाते हैं, वो सिर्फ जो राहुल गांधी जी के आसपास के लोग और सुरक्षा कर्मी उसको दिखाते हैं। पूरा वीडियो आप दिखाइए, पीछे देखिए, पीछे भीड़ रहती है, आगे सेवा दल के साथ हजारों लोग चलते हैं साथ में और पीछे जो है राहुल गांधी चूंकि एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है तो सुरक्षा कारणों की वजह से उनके साथ चुनिंदा लोग ही चल सकते हैं। तो बीजेपी के साथ ही कुछ भी कह सकते हैं कि भीड़ है या नहीं है, वो जनता बेहतर समझ रही है और जनता बेहतर जान भी रही है और हमारे बीजेपी के साथी भी इसको बेहतर समझ रहे हैं। और जो बीजेपी ठीक है मंजूर जी, आप तो कह रहे हैं कि सुरक्षा मिली हुई है लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से इस बात को नकारा जा रहा है। अभी इन्होंने मैडम खुद से कहा है कि राहुल जी को एसपीजी मिली हुई है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप मिला हुआ है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी जो होम अफेयर्स की तरफ से डिप्यूटेड है वो आपको बयान दे रहे हैं कि 25 कंपनियां जो है लगातार इनकी सुरक्षा में तैनात है। और ये कौन सी भीड़ की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में एंटर करते ही जब इन्हें लखनपुर बॉर्डर को क्रॉस किया, इन्होंने देखा कि इनके सामने भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी व्यक्ति जो है शामिल नहीं हो रहा, तो इन्होंने एक लोकल लीडर जिनका नाम चौधरी लाल सिंह है उनके घर में गए, हाथ जोड़े कि भैया मेहरबानी करके हमारे यहाँ पे चंद अपने वर्कर ले आइए और हम आपको स्टेज पे बुलाएंगे, आपको हम मान सम्मान देंगे। और जब वो वहां पे लोगों को लेकर आए, उनको स्टेज पे बुलाया तक नहीं और उनके वर्करों ने जब शोर करना शुरू किया तो राहुल जी कह रहे हैं भैया हमने सुन लिया, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, अब आप बैठो आराम से। तो वो लोग सारे प्रोग्राम छोड़ के चले गए। अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं मंजूर जी, आप कह रहे हैं कि लोग शामिल नहीं हो रहे बल्कि इनकी यात्रा में तो 2 पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हुए हैं। चिंता की घंटी तो आपके लिए बज रही है। वो कौन है? 2 पूर्व मुख्यमंत्री वो कौन है? वो भी तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। ये वही लोग हैं मैडम जिन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री आपके साथ सरकार बना चुके हैं, अगर आपको जानकारी हो, जो है पत्थर और हथियार थमाए हैं। ये वही लोग हैं मैडम जिन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर की जनता को और इन्हीं लोगों के साथ आपने 3 साल से ज्यादा सरकार भी चलाई है जम्मू कश्मीर में। इस बात को भी रखिए कि ये सिर्फ आपने अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिया है। इस बात को बढ़ने का मौका दिया, उनकी प्रोटेक्शन करी। अब मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर की जनता ने लगातार उमर अब्दुल्ला साहब को, मैडम महबूबा मुफ्ती जी को टाटा बाय बाय कहा है। आज के टाइम में जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इनका जो डर और खौफ का माहौल बना के जो इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ था, आज वो वर्चस्व जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये आपस में सारे लोग मिलके एक गुट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जनता के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ। लेकिन पीर पंजाल खिते से लेकर यहाँ पे आप उड़ी करना बारामूला तक जाइए, रजौरी पुंछ में देख लीजिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही है। क्योंकि भाजपा सिर्फ बात से नहीं, भाजपा अपने काम से जो है लोगों का दिल जीत रही है। भाजपा घर घर तक पहुंच रही है, भाजपा मुफ्त का राशन दे रही है, मुफ्त का अनाज दे रही है, बच्चों को सब्सिडाइज लोन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, टनल्स बना रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना रही है, एक्सप्रेस मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया।
कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा से दबा के रखा है। इतने साल तो देश पर कांग्रेस का ही राज रहा ना, तो इतने सालों से कुछ नहीं किया। मैडम, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मुझे कांग्रेस के एक भी नेता बता दे। आपने तो तमाम मुद्दे उठा दिए ना, आपने तो तमाम मुद्दे उठा दिए। डॉक्टर अरुणेश जी, गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। बिल्कुल, आरोप लगाने में हमारे बीजेपी के लोग और बीजेपी के साथी माहिर हैं। और जहां तक जो ये महबूबा मुफ्ती जी और उमर अब्दुल्ला जी की बात कर रहे थे, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती जी के साथ आपने बहुत शानदार सरकार चलाई और फिर आपने उनके साथ क्या किया वो सर्वविदित है। और दूसरी बात अगर की जाए काम करने की और काम ना करने की, तो काम किसने किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने, आपको जानकारी होगी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, 2014 से पहले डायरेक्ट टैक्स जो लिया जाता था बिजनेसमैन से, उसकी जो परसेंटेज है वो 35 से 40% हुआ करता था। और इनडायरेक्ट टैक्स जो जनता से लिया जाता था, वो इनडायरेक्ट टैक्स की जो वो था क्वांटिटी कम हुआ करती थी। बल्कि अब जो बीजेपी जब से आई है, तो जो सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि बिजनेसमैन को तमाम टैक्सेस में सब्सिडी दी जा रही है, लोन में छूट दी जा रही है। जो तमाम अरबपति हैं, अरबपतियों के जो उनके लोन्स हैं उनको राइट ऑफ किया जा रहा है और उसका सीधा असर आम लोगों पे डाला जा रहा है। तकरीबन ये आपके खुद के सांसद कहते हैं, वरुण गांधी जी का बयान है और कई जगह उन्होंने रैलियों में बोला है कि 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद खाली है। तो बेरोजगारी की दिशा में अगर आप लोग काम करें वो ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस को कोसने का काम ना करें। किसानों को जो आपने एमएसपी का वादा किया था उसको अभी तक आप पूरा करने में सफल नहीं रहे हैं। तो मेरा ये ठीक है, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ओपी सागर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एपीएन न्यूज में। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तो संपर्क यहाँ पर टूट गया है। एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अरुणेश जी, लगातार क्योंकि हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात कर रहे हैं और सुरक्षा की खामी के आरोपों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सरकार इस तरह के चुनौतीपूर्ण और विशेष कार्यक्रम के लिए सुरक्षा चिंताओं के प्रति काफी गंभीर है। यात्रा की सुरक्षा के लिए तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे, फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इससे पहले दिल्ली में भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उस समय मैं भी वहां मौजूद था। इंतजाम होते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि प्रॉपर जो उस समय थोड़ा सा ढिलाई हो जाती है शासन प्रशासन की वजह से, तो भीड़ क्या है उस सुरक्षा घेरे को तोड़ के अंदर घुस जाती है और ये चीज थोड़ी सी चिंताजनक है। इसके तमाम वीडियोज हैं जो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पे आप देख सकते हैं, कैसे आम लोग जो है उस सुरक्षा जो राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द जो डी का एक घेरा है उस डी को तोड़ के अंदर घुसते जा रहे हैं। मंजूर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मंजूर जी आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ पूर्व आईपीएस ओपी सागर जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, कश्मीर में कानून व्यवस्था अभी संवेदनशील स्थिति में है। ऐसे में वहां किसी वीआईपी को मोबाइल सिक्योरिटी देना कितना चुनौतीपूर्ण है? नहीं, सिक्योरिटी ऐसा है, वीआईपी के ऊपर होता है। वीआईपी जो भी है, तो अगर वो मूविंग है तो मूवमेंट के दौरान सिक्योरिटी दी जाएगी। सिक्योरिटी एक ऐसा एस्पेक्ट है ना, देखिए हर तरीके से कवरेज मिलता है। और ये तो लोगों का कहना गलत है कि मूवमेंट करते समय कैसे नहीं होगा। तो सारे काफिले मूवमेंट ही होता है, चाहे पीएम का काफिला हो, राष्ट्रपति का काफिला हो, वो रोड शोज होते हैं सभी बड़े नेताओं के, नेताओं के। उसमें क्या होता है कि कई चीजें ऐसी हैं जहाँ से खतरा हो सकता है जी। वो जो साइड की बिल्डिंग से बालकनीज हैं वहां से, फिर इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल, साइड की गलियों से कोई ना घुस जाए, फिर उनको भी टैप किया जाता है। इसके अलावा पास कोई ना पहुंचता है, जिसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, वहां तक कोई ना पहुंचे, उसी के लिए रिंग राउंड टीम्स होती हैं जो कि वीआईपी को घेरे रहती है।
एक टीयर 2 टीयर कहीं कहीं 3-3 तक ये जो है ये घेरे बनाए जाते हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल फूल प्रूफ हो। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है सर, राहुल के भारत जोड़ो यात्रा को रोकने को लेकर बीजेपी लगातार जुबानी हमला कर रही है और बीजेपी ने इसे यात्रा की नाकामी छुपाने का बहाना बताया है। आप लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। देखिए, हमने यात्रा में सुरक्षा को लेके हर जगह सवाल नहीं किए। जहां दिक्कत आई हमने सवाल नहीं किए। दिक्कत दिल्ली में थी, हमने सवाल किए। पंजाब में सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं रही, हिमाचल में सुरक्षा में दिक्कत नहीं रही, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और साउथ के भी तमाम राज्यों में यात्रा होके निकली है। ऐसा नहीं है। बीजेपी के जो हमारे साथी हैं वो निराधार बातें कर रहे हैं। अगर हमें मुद्दा ही बनाना होता तो हम शुरू से इस बात को कहते कि साहब सुरक्षा में चूक हुई है। जहां जहां जेन्युइन चूक हुई है और चूक हो सकती है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ चूक नहीं हो सकती है, चूक हुई तो हमने जो है पुलिस को, प्रशासन को और सरकार को चिट्ठी लिखी, सरकार को निवेदन किया है कि चूंकि जम्मू कश्मीर सेंसिटिव है तो यहाँ हमारा विशेष निवेदन है और इनपुट्स भी मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों से कि यहाँ कुछ इस तरीके की घटना हो सकती है। तो उन सभी सुरक्षा दृष्टिकोण से देखिए, दुर्घटना से कहते हैं ना, दुर्घटना से सावधानी ज्यादा बेहतर है। तो सावधान रहने में और सुरक्षित रहने में इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बड़ी घटना घट जाए इससे बेहतर यही है कि अगर सुरक्षा की चूक दिखती है तो पुलिस प्रशासन को, सरकार को आगाह किया जाए और इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। तो ठीक है, आपका कहना है लापरवाही हर जगह नहीं हो रही है, कहीं कहीं हो रही है और उसी को लेकर आप सवाल जहां हुई है वहां हमने इनसे निवेदन किया है कि साहब यहाँ दिक्कत हुई है। ठीक है मंजूर जी, राहुल ने कहा कि हम आगे पैदल चलना चाहते थे लेकिन जिन पुलिस कर्मियों को बाहरी सुरक्षा घेरा बनाए रखने के लिए रस्सियों को लेकर चलना था, दुर्भाग्यवश वो कहीं गायब हो गए। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने यात्रा आगे जारी ना रखने की सलाह दी। यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ऋषु जी, हमारे कांग्रेस के जो मित्र यहाँ बैठे हैं उन्होंने अभी बहुत ही सही कहा कि जम्मू कश्मीर जो है एक सेंसिटिव राज्य है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव राज्य था जब आप लोगों की सरकार सेंटर में थी और जब यहाँ पे धारा 370 और 35 से था, ये सेंसिटिव था। आज ये सेंसिटिव नहीं है। आज पूरी तरह से पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो यहाँ पे रिस्टोर हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है मैडम कि कांग्रेस के लोगों को मुझे देख के बड़ी हैरानी होती है कि कोई भी ऐसा मौका ये चूकते नहीं है कि जहाँ पे हमारे सुरक्षा कर्मियों को, जहाँ पे हमारी सेना को ये टारगेट ना करें। इनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमारे सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करना है, हमारी सेना पे सवाल उठाना है। आप देख लीजिए, चाहे मणिशंकर अय्यर जी रहे हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, या फिर अभी रिसेंटली कल राशिद अलवी जी हों, उन्होंने लगातार जो है हमारी सुरक्षा कर्मियों पे सवाल उठाए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाए। तो ये कांग्रेस का चरित्र, बेसिकली ये कांग्रेस के ही जो दिग्गज नेता रहे हैं, दिग्गज नेता हैं, ये आज भी जो है इसी तरह से अपने चरित्र को एक्सपोज करते हैं जब ये हमारी देश की सेना पे सवाल उठाते हैं। और इनको मालूम है कि इनके इन्हीं चरित्र की वजह से देश के 135 करोड़ आबादी ने इनको आज सिर्फ इक्का दुक्का स्टेट में इनकी सरकार है। और आने वाले वक्त में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में इनकी जो इक्का दुक्का स्टेट में सरकार है वहां से भी अपने हाथ धोने पड़ जाएंगे इन लोगों को और ये सिर्फ एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बन के रह जाएगी कांग्रेस। लिहाजा इन लोगों को एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो देश की सेना है वो अपोलिटिकल है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। लेकिन अभी अरुणेश जी ने क्लियर भी किया ना कि वो हर जगह सुरक्षा में लापरवाही को लेकर विषय नहीं उठा रहे हैं। जहां जहां उनको लग रहा है वो वहां पर उठा रहे हैं। ओपी सागर जी, एक सेकंड सर, ओपी सागर जी, राहुल गांधी जिसे सुरक्षा लापरवाही कह रहे हैं उसे आप क्या मानते हैं? ये लापरवाही है या दूसरे स्टेट की तुलना में उन्हें ऐसा लग रहा है? सर आवाज मिल पा रही है आपको? जी कंप्लीट करिए मंजूर जी। मैम बात ऐसे है कि राहुल जी को यहाँ पे सिक्योरिटी में कोई चूक दिखाई नहीं दे रही है। राहुल जी पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि 2019 में जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, 35A को हटाया गया, उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा जो है इंतजाम पूरे नहीं है, यहाँ पे स्टेट में डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे पीस नहीं है, यहाँ पे वायलेंस है, यहाँ पे टेररिज्म है।
इसी चीज को, ये मिसकंसेप्शन मिस इन्फॉर्मेशन देश में फैलाने के लिए इस प्रकार का ढोंग जो है राहुल जी कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से सारे देश को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप टूरिज्म का फुटफॉल देख लीजिए मैडम। पूरे 10-10 साल में जो है इतना टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं आता था। इस साल जो है 1,80,00,000 टूरिस्ट आया। आप मुझे बताइए, क्या टूरिस्ट ऐसी जगह में जाएगा जहाँ पे टेररिज्म हो, जहाँ पे वायलेंस हो, जहाँ पे पीस ना हो? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तो यहाँ पे इनको जनता की सपोर्ट नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब के निकलने से, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनने से इनकी पार्टी वैसे भी कांग्रेस की जो इक्का दुक्का % बचे हुए थे वो अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो चुकी है। आज यहाँ पे इनको मैडम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला साहब, चौधरी लाल सिंह, अलग अलग पॉलिटिकल 15 तो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेके माफी मांगो यात्रा निकाल रहे हैं। तो इनको कहाँ की सुरक्षा की पड़ी है मैडम? 25 कंपनियां इनके लिए तैनात हैं, 25 कंपनीज ऑफ द आर्मड फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज जो सिविल में होती हैं वो अलग से। आप मुझे बताइए, पूरे देश की सेना इनके लिए लगानी है तो लगा देते हैं। सारी इनके लिए हाईवे खाली होता है, सारी एक्सप्रेसवेज खाली होते हैं, और इनको किस प्रकार से सुरक्षा दी जाए मैडम? ठीक है, ये तो सुरक्षा को लेकर बात हुई मंजूर जी, ये तो सुरक्षा को लेकर बात हुई, लेकिन आप तो यात्रा को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती शामिल हुई, उसको लेकर भी सवाल कर रहे हैं। राहुल के साथ महबूबा भी यात्रा में आई हैं। केंद्र सरकार भी तो यही चाहती है कि वहां राजनीतिक माहौल फिर से बने, और ये तो अच्छा संकेत है। नेता सड़कों पर निकलेंगे तो आम नागरिकों में भी तो विश्वास बढ़ेगा ना सर। तभी तो हम लोगों ने, आप मुझे बताइए मैडम, एक सिंगल एग्जांपल बताइए जहां पे इस भारत जोड़ो यात्रा जिनने नाम रखा है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की हमने कोई रुकावट लाई हो? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ खड़ी है। किसी प्रकार से जहां पे जिस रूट से यात्रा निकालना चाहते हैं उस रूट से इनको यात्रा निकालने दी जा रही है। तो अगर भाजपा को इससे कोई फर्क पड़ रहा होता तो भाजपा जो है यहाँ पे चुनाव नहीं कराते, यहाँ पे 3 टायर सिस्टम नहीं करवाते मैडम। यहाँ पे आप देख लीजिए 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि आज जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 30,000 पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र को जो है भाजपा ने ग्रास रूट लेवल तक जो है मैडम वो स्ट्रेंथन किया है, वो स्ट्रांग किया है। अब सिर्फ इन लोगों को अपनी सारी जो सियासत है, अपनी जो वर्चस्व है, वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ, ठीक है, एक लाइन में खत्म करेंगे। अरुणेश जी, आपको अपना वर्चस्व खत्म होता दिखाई दे रहा है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, वर्चस्व किसका खत्म हो रहा है, किसका नहीं खत्म हो रहा है, ये जनता तय करेगी। और दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, जीत और हार राजनीति का हिस्सा है। पार्टियां जीतती हैं चुनाव, पार्टियां चुनाव हारती हैं। मुख्य जो बात है वो है विचारधारा और जनता के मुद्दों को मजबूती से रखना। उस काम को कांग्रेस पार्टी मजबूती से रख रही है। जनता के जो समस्याएं हैं, उत्तर की समस्याएं, दक्षिण की समस्याएं, बिल्कुल सही आपने कहा। राहुल गांधी की छवि अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बदली है, और जनता का बेशुमार प्यार भी उनको मिल रहा है, ये सभी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।